नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज पर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी पॉलिटिकल स्टोरी में आज हम बात करेंगे गन्नौर विधानसभा सीट जो भूपेंद्र हुड्डा के गले की फांस बनती जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादयान को मिल रहे बड़े जन समर्थन ने भूपेंद्र हुड्डा को परेशानी में डाल रखा है, यानी उनकी टेंशन बढ़ा रखी है। उनके चेहरे के हाव भाव आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा इतने परेशान क्यों हैं। भूपेंद्र हुड्डा के माथे की लकीरें बता रही हैं कि उनको गन्नौर सीट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन है। जी हाँ, ये सही है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए उनके गढ़ सोनीपत की गन्नौर सीट सबसे बड़ी टेंशन बन गई है और इसलिए इस सीट को लेकर उन्होंने एक बड़ी अपील करने का काम किया है। अपने प्रत्याशी के बचाव के लिए आगे आने का काम किया है। ये सीट कौन सी है, इस सीट के ऊपर क्या एक्शन लेना पड़ा है हुड्डा को और इस सीट के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए आज की इस खबर को जरूर देखिए। गन्नौर सीट भूपेंद्र हुड्डा के लिए इस समय गले की हड्डी बन गई है क्योंकि उनके चहीते उम्मीदवार कुलदीप शर्मा का इलेक्शन वहां पर डामाडोल हो गया है। उनके प्रत्याशी कुलदीप शर्मा नंबर 3 पर खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कारण है निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादयान वैसे तो पिछले 8 साल से बीजेपी की टिकट के लिए तैयारी कर रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सेटिंग के जरिए गन्नौर की सीट देवेंद्र कौशिक को दे दी, जिसके चलते अब देवेंद्र कादयान को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरना पड़ा है। लेकिन देवेंद्र कादयान के साथ हुई ये धोखाधड़ी, देवेंद्र कादयान के साथ हुई ये अनदेखी और देवेंद्र कादयान के साथ हुई ये नाइंसाफी ने इलाके की जनता को उनके साथ खड़ा कर दिया है। गन्नौर हलके के हजारों वोटर आज देवेंद्र कादयान के साथ खड़े हो गए हैं, उनका चुनाव खुद लड़ रहे हैं, उनको बड़ा समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि देवेंद्र कादयान का इलेक्शन इस समय सबसे ज्यादा टॉप पर चल रहा है। उन्हें बम्पर जन समर्थन मिल रहा है। आप खुद ही देखिए कि इन हालात से डरते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा के बचाव के लिए क्या अपील जारी करने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने पहली बार अपनी सियासत में किसी एक सीट को लेकर इस तरह का बयान जारी किया है। ये बयान बता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा गन्नौर सीट को लेकर टेंशन में है। आप खुद ही देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा टेंशन से भरा हुआ नजर आएगा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आएंगी और साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि भूपेंद्र हुड्डा को यहां पर अपना वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सीट हारते हुए उन्हें नजर आ रही है। यह भी हो सकता है कि अपनी खराब हालत से घबराए हुए कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा को मजबूर कर दिया है कि वो उनके बचाव के लिए वीडियो जारी करे, बयान जारी करे और उनके लिए वोटों की अपील करे और कुलदीप शर्मा को बचाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को यह बयान जारी करना पड़ा कि उनकी सरकार बनाने के लिए वो कुलदीप शर्मा को वोट देने का काम करे। यानी कुलदीप शर्मा अब अपने बलबूते पर गन्नौर की सीट नहीं जीत सकते। कुलदीप शर्मा की हालत गन्नौर सीट पर बेहद खराब है। वो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं, इसलिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से उन्हें बचाने की अपील की है, मदद करने की अपील की है और भूपेंद्र हुड्डा ने भी गन्नौर के हालात को भांपते हुए एक स्पेशल केस मानते हुए ये अपील जारी करने का काम किया है। आपको भूपेंद्र हुड्डा की ऐसी कोई दूसरी अपील नजर नहीं आएगी। आज से पहले आपने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसा टेंशन से भरा हुआ चेहरा नहीं देखा होगा और आपको इस वीडियो से साफ तौर पर यह एहसास हो जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा अपने गढ़ को लेकर कितनी बड़ी टेंशन में है। यानी भूपेंद्र हुड्डा को भी ये एहसास हो गया है कि गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा को जितवाना उनके लिए आसान नहीं होगा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी कुलदीप शर्मा गन्नौर सीट पर चुनाव हार गए थे। भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार दूसरी बार उन पर दांव खेलकर बहुत बड़ा रिस्क लेने का काम किया है और इस रिस्क को खतरे में पक्की गारंटी के तौर पर देवेंद्र कादयान ने बदलने का काम कर दिया है
क्योंकि आजाद उम्मीदवार देवेंद्र कादियान के जनसंपर्क अभियान को और चुनाव प्रचार को जिस तरह से आम जनता का, आम वोटरों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते कुलदीप शर्मा की आंखों की नींद उड़ गई है और कहीं ना कहीं आज के हालात की अगर बात करें तो उनका पूरा चुनाव कैंपेन ही खराब होता नजर आ रहा है और उनके चुनाव प्रचार में बेहद कम लोग हो गए हैं। यानी कुलदीप शर्मा के चुनाव प्रचार में जहां गिने चुने लोग नजर आते हैं, वहीं पर आजाद उम्मीदवार देवेंद्र कादियान के चुनाव प्रचार में लोगों की भारी हाजिरी रहती है। इसलिए गन्नौर सीट हाथ से जाती देख अब भूपेंद्र हुड्डा ने खुद मोर्चा संभालते हुए कुलदीप शर्मा की मदद के लिए ये बयान देना पड़ा। पूरे हरियाणा में केवल गन्नौर सीट के लिए हुड्डा को बयान देना पड़ा है। मतलब हुड्डा और कुलदीप शर्मा खुद मान चुके हैं कि गन्नौर सीट उनके हाथ से निकल चुकी है। आइए पहले आपको भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सुनवाते हैं। गन्नौर हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथी पंडित कुलदीप शर्मा जी हैं और मुकाबला सीधा कांग्रेस में और बीजेपी में है। बीच में कोई बदलाने की कोशिश करे, उन्हें अपनी वोट खराब नहीं करनी है। अगर सरकार बनानी है तो सब मिलजुल कर 36 बरादरी एक होकर कुलदीप शर्मा को कामयाब करो। यहाँ से सुना आपने, ये बयान खुद बता रहा है कि गन्नौर हलके में देवेंद्र कादियान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सब पर भारी पड़ रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं, जिसके चलते ही भूपेंद्र हुड्डा को बयान जारी करना पड़ा। बाकी के 88 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा ने इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है। अकेले में सिर्फ गन्नौर सीट को लेकर स्पेशल बयान अपने फेसबुक पेज पर जारी करना, लोगों से अपील करना साफ तौर पर यह बता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को गन्नौर की सीट जाती हुई नजर आ रही है और कुलदीप शर्मा की हार भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गन्नौर हलके के वर्तमान हालात भी बता रहे हैं कि हलके की जनता 36 बिरादरी आजाद उम्मीदवार देवेंद्र कादियान के साथ हो गई है। उनको अपना विधायक मान चुकी है और विधायक बनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनका चुनाव लड़ रहे हैं और शायद यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा भी घबरा गए हैं और कुलदीप शर्मा को बचाने के लिए वो ऐसी अपील कर रहे हैं। गन्नौर हलके की सियासी हालात जानने के बाद ये लग रहा है कि देवेंद्र कादियान ने इलेक्शन को पलटने का काम किया है। वो जितने बीजेपी की टिकट पर मजबूत थे, उससे कई गुना ज्यादा वो निर्दलीय चुनाव लड़कर मजबूती हासिल कर रहे हैं। लोगों का समर्थन भी उन्हें काफी मिल रहा है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नई पॉलिटिकल स्टोरी और रिपोर्ट के साथ। और हाँ, गन्नौर के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट जरूर करके बताएं। गन्नौर के इस महासंग्राम में कुलदीप शर्मा को कितनी वोट हासिल होंगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर के इस महासंग्राम में देवेंद्र कादियान कितनी वोटों से जीतेंगे और उन्हें कितनी वोट प्राप्त होंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर की सीट के चुनावी भविष्य को जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।